हेलो ब्रदर, क्या हाल है आप सभी का। बच्चों आज मार्फोलॉजी और एनाटॉमिक फ्लूइड बढ़िया से हर एक चीज़ हर एक टॉपिक एनसीईआरटी को लेके 1 घंटे में एक चैप्टर चलेगा और यहाँ पे 1 घंटे में एक चैप्टर ही नहीं चलेगा, हर एक कॉन्सेप्ट हर एक कॉन्फिडेंस हर एक चीज़ चलेगा बढ़िया से। बस आज हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है, मन लगा के पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ बच्चों, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। 15 दिन बजाय 15 दिन अपने लोगों के पास नहीं है, 15 दिन भी नहीं है, क्योंकि पढ़ना बहुत है यार, इनफ है, पढ़ना बहुत है और हमें टाइम नहीं वेस्ट करना है, ठीक है। मार्फोलॉजी, चलो बच्चों मार्फोलॉजी की बात कर दी जाए तो पहली चीज़ मार्फोलॉजी हम पढ़ेंगे जैसे प्लांट की मार्फोलॉजी पढ़ेंगे। मार्फोलॉजी पढ़ने के लिए पहली चीज़ हमें क्या ध्यान देनी होती है भैया, उसका मार्फोलॉजी क्या होता है। तो पहला एनसीईआरटी ने दिया है रूट, पहला दिया है रूट। अब रूट में क्या हो गया, रूट में क्या हो गया, रूट में क्या हो गया, बोला क्या, पहले बात तो ये हो गया अपना ग्राउंड, ये हो गया अपना ग्राउंड, ठीक है। हाँ सर, ये हो गया अपना ग्राउंड। अब बोल क्या रहा है भैया, ये हो गया अपनी पत्तियाँ, ठीक है, ये हो जाएगी अपनी पत्तियाँ, ठीक है, ये पत्तियाँ आप ये भी मान पड़ेगा। अब बोला क्या, चलो ये होता है रूट, एक मिनट देना, अब चलो ये होता है रूट, ये होता है रूट, ये होता है सूट, ठीक, ये होता है रूट, ये होता है सूट, ठीक है। अब देखो पहला बोलता है कि जो रूट होता है, रूट की जड़ें होती हैं वो जो होती हैं वो कहाँ से निकलती है, रेडिकल। रूट कहाँ से निकलेगी, रूट निकलेगी भैया रेडिकल में, और सूट कहाँ निकलेगी, फ्लूम्यूल। अब फ्लूम्यूल क्या होता है, रेडिकल क्या होता है, बस थोड़ी देर बने रहो हमसे। देखो ये होता है हमारा रेडिकल रीजन और ये होता है फ्लूम्यूल, मतलब फ्रूट यार जमीन के ऊपर होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फ्लूम्यूल, मतलब फ्रूट किस रीजन में निकलेगा, फ्लूम्यूल के रीजन, और रूट किस रीजन में निकलेगा, रेडिकल के रीजन में निकलेगा। देखो अब बोल क्या रहा है, पहली चीज एनसीईआरटी बोल रही है कि इन अ मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलेडोन प्लांट, मतलब मेजॉरिटी ऑफ डाइकोट प्लांट जो होता है इसमें दो चीज पाया जाता है, प्राइमरी रूट पाया जाता है, सेकेंडरी रूट पाया जाता है। अब इसमें क्या बोला, प्राइमरी रूट कौन सी होती है, देखो जो जड़, जैसे कि ये जड़ हो गया, अब जड़ से डायरेक्ट जो इलॉन्गेटेड हुई ये हो जाएगा प्राइमरी रूट। तो भैया लिख देते हैं, इन्हें हम बोलेंगे प्राइमरी रूट, इन्हें हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी रूट। और भैया अब देखो इन्हीं से ये क्या बना लेते हैं, सेकेंडरी रूट। अब ये सब क्या है, सेकेंडरी रूट हो गया। और ये किस में देखा जाता है, मेजॉरिटी डाइकोटिलेडोन में देखा जाता है, ठीक है, मेजॉरिटी डाइकोटिलेडोन में देखा जाता है, ठीक है। ये हो जाना हमारा एक पहला एनसीईआरटी यहीं से स्टार्ट की है कि भैया रूट जो होता है वो रेडिकल रीजन में आता है, और रेडिकल रीजन में जो हमारे जड़ से पहले निकलता है, शुरुआती दौर में जो जड़ से निकलती हैं उन्हें प्राइमरी रूट बोलते हैं, और प्राइमरी रूट के जितने भी नोड्यूल अटैच होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी रूट। बस इतना समझ में, हाथ से इतना समझ में आया। अब उसके बाद थोड़ी देर बने रहो मेरे साथ, एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है, ठीक है। पहला बोला है टैप रूट। अब टैप रूट क्या होता है, टैप रूट बोल दिया, रूट टूल मिलाते अभी 3 टाइप से हमें पढ़ना है, टैप, फाइब्रस, एडवेंटिशियस रूट। तो टैप रूट का होता है एग्जांपल मस्टर्ड, टैप रूट का हो जाएगा मस्टर्ड, और मस्टर्ड ये मेनली मोनोटॉट में नहीं पाया जाता, डाइटॉट में पाया जाता है, तो ये लिख दो भैया डाइटॉट में, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल हो जाएगा फाइब्रस रूट। अब ये मेजॉरिटी ये किसमें पाया जाता है, फाइब्रस व्हीट, अरे यार व्हीट में पाया जाता है, गेहूं में, और जो कि ये कैसे होते हैं भैया, मोनोटॉट होते हैं, ठीक है। अब तीसरा जो होता है हमारा एडवेंटिशियस रूट,
एडवेंटिशियस रूट, इसमें कितने एग्जाम्पल आ जाते हैं? इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं भैया मोनेस्ट्रा, बनियान, द्रासिल। मोनेस्ट्रा, बनियान, द्रासिल लिख दो भैया। मोनेस्ट्रा, बनियान और द्रासिल। याद करने का तरीका भैया, मुन्ना भाई एमबीबीएस देखे हो? हाँ सर देखे हैं। मुन्ना मतलब मोनेस्ट्रा, भाई मतलब बनियान, मुन्ना भाई जी लगाओ, जी, मुन्ना भाई जी एमबीबीएस, तो मुन्ना भाई जी, जी मतलब द्रासिल और एडवांटेजियस का एग्जाम्पल हो जाएगा। लेकिन एडवांटेजियस में दो चीज याद रखो। देखो जब हम टैप रूट होता है उसका एग्जाम्पल मस्टर्ड होता है, जो चीज डाइटॉट स्टेम में पाया जाता है, डाइटॉट रूट में पाया जाता है यार, डाइटॉट रूट होता है, मतलब इसका जो मस्टर्ड का रूट होता है वो डाइटॉट होता है और व्हीट का जो रूट होता है ये मोनोटॉट होता है। सर ये हम कैसे जाने कि मोनोटॉट क्या होता है, डाइटॉट क्या होता है? बस भैया एनाटॉमी उसी के बारे में पूरा बताएंगे, मोनोटॉट क्या होता है, डाइटॉट क्या होता है, बहुत है, ठीक है, इतना तुम्हें मालूम पड़ा, अभी आगे तुम्हें सब मालूम पड़ेगा, ठीक है। ये तीनों एग्जाम्पल हो जाएंगे। बड़ी बात ये होती है जो एडवांटेजियस रूट होता है इसमें दोनों पाए जाते हैं, मोनोटॉट एज वेल एज डाइटॉट, मोनोटॉट एज वेल एज डाइटॉट। ये बात समझ में आई? हाँ सर ये बात हमें समझ में आ रही। अब चलो अब थोड़ी स्पीड हम फिर अपनी मेंटेन करेंगे, ठीक है। देखो ये चीज हो गया हमारा दो एनसीईआरटी की पूरी लाइनें, मतलब 2 पेज जो एनसीईआरटी की हम लोग ने खत्म की। अब उसके बाद बोलते आ रहा भैया तो रूट का मेन काम क्या होता है, रूट का मेन मोटो क्या होता है भैया, रूट का मेन मोटो क्या होता है? सिट्रेशन, सिट्रेशन भाई, फूड स्टोर करता है, फूड स्टोर करता है, स्टोर मतलब सिट्रेट करता है, तो भैया रूट का पहला काम हो जाएगा सिट्रेशन, सिट्रेशन, फूड का पहला काम हो जाएगा सिट्रेशन। दूसरा काम हो जाएगा भैया रूट क्या देगा, मैकेनिकल सपोर्ट देगा कि नहीं? हाँ सर मैकेनिकल सपोर्ट भी देगा। तो लिखा है भैया, सुनो सुनो सुनो, लिखा है कि भैया ये 2 काम करता है, रूट 2 काम करता है। एक स्टोरिंग रिजर्व फूड, मैंने बोल दिया स्टोरिंग रिजर्व फूड मतलब सिट्रेट करेगा भाई, फूड तो सिट्रेट करना, फूड तो रिजर्व करना, उसी तो बोलते हैं सिट्रेशन, सिट्रेशन करता है। रूट का पहला काम क्या होता है, फूड रिजर्व करता है, फूड रिजर्व करने का मतलब फूड तो अपने अंदर रखता है यार, बचाते रखता है कि भाई कभी भी लिफ्ट या जब फूड ना मुझे पहुंच पाए तो मेरे पास अगर फूड रहेगा तो मैं जिंदा रहूंगा। तो बस वही चीज है, रूट सिट्रेट करता है क्या, फूड तो सिट्रेट करता है। और दूसरी चीज बोला सिंथेसाइज ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन, तो भैया दूसरा क्या करता है, सिंथेसाइज ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ये बात समझ में आ रही। अब देखो ये तो बोल दिया, अब रीजन ऑफ फ्रूट बोला है। दूसरी चीज अब हमारा स्टेप आता है रीजन ऑफ फ्रूट। रीजन ऑफ फ्रूट अब पढ़ना है अपने लोगों को, ठीक है। मजा आएगा। देखो अभी पढ़ाई कर लो यार जम के, एकदम पढ़ाई बढ़िया करो, ठीक है, एकदम कंसंट्रेशन होते पढ़ो, ठीक है। देखो ये हो जाएगा हमारा, 2 मिनट मुझे समय देना, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो ये ऊपर वाला रीजन जो होता है इसे हम बोलते हैं रीजन ऑफ मैच्यूरेशन, और ये दूसरा स्टेप होता है, दूसरा रीजन कौन सा होता है, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। तीसरा रीजन होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। ये 3 रीजन होते हैं, पहला रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन, ठीक है। अब मेरिस्टमस मतलब डिवाइडिंग सेल, तो भैया मेरिस्टेमेटिक सेल तो ही बोलते हैं डिवाइडिंग सेल, डिवाइडिंग तो ही मल्टीप्लाइंग सेल बोलते हैं, और मल्टीप्लाइंग सेल तो ये भैया 2 काम करता है, मल्टीप्लाइंग सेल और इसका जो सेल होता है ये थिन होता है, डेंस होता है, थिन होता है, डेंस होता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म,
ठीक है। और सुनो अब तो रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, इलॉन्गेशन में लॉन जाता है। लॉन मतलब भैया कुछ मिलीमीटर, मतलब यार सुनो, वहाँ एक चीज और नहीं बताई, यहाँ पे जो हमारे रूट पे एक थिन निम्बल लाइट स्ट्रक्चर, थिम्बल लाइट स्ट्रक्चर होता है, थिम्बल निडल लाइट स्ट्रक्चर होता है, थिम्बल निडल लाइट स्ट्रक्चर होता है। इससे हम बोलते हैं भैया रूट ट्रैप, इसे बोलते हैं रूट ट्रैप। और वही चीज जब हम शूट में पढ़ेंगे तो शूट ट्रैप पढ़ेंगे, ठीक है, इसे रूट ट्रैप बोलते हैं, ठीक है। अब जो इलॉन्गेशन में लॉन आता है, लॉन शब्द में देते हो, लॉन मतलब लंबा। अब देखो तो फ्यू मिलीमीटर, मतलब फ्यू मिलीमीटर, फ्यू यम लिख दे रहा हूं भैया, फ्यू मिलीमीटर ये लंबा होता है, लंबा होता है सर। कैसे देखो, ये होता है हमारा मेरिस्टेमेटिक जोन और ये होता है इलॉन्गेशन। जो इसका इलॉन्गेशन एक्चुअल साइज होता है, मतलब एक्चुअल रीजन होता है उससे थोड़ा नीचे होता है। नीचे होने का मतलब ये कुछ इतना दूर होता है। सर इतना दूर होने का मतलब क्या हुआ कि भैया कुछ मेरिस्टेमेटिक जोन इतना है, हाँ सर इतना है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ी मिलीमीटर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है भाई, ये बात समझो, क्योंकि भैया जब ये इनलार्जमेंट वर्ड करता है, इनलार्जमेंट मतलब भैया ये इलॉन्गेशन का मतलब समझो लॉन, ये सबसे ज्यादा लंबा होता है, तो भैया इलॉन्गेशन इसी वजह से होता है। तो फ्यू मिलीमीटर ये हमारे मेरिस्टेमेटिक जोन में चला जाता है, इंटर कर जाता है। और भैया मैचुरेशन जोन में, जब मैचुरेशन जोन में कुछ हमारे भैया रूट हेयर आ जाता है। रूट हेयर कुछ इस प्रकार से मैं बना दे रहा हूँ भैया, ये रूट हेयर होते हैं। अच्छा सर रूट हेयर क्यों होते हैं, मतलब रूट हेयर क्यों होते हैं सही, क्यों भैया रूट क्या करता है, पानी मतलब वाटर और मिनरल तो एब्जॉर्ब करता है, हाँ वो करता है। तो भैया अगर रूट हेयर ना रहता इसके पास तो क्या वो ये वाटर या मिनरल एब्जॉर्ब कर पाता, नहीं। तो भैया ये रूट हेयर का मेन वर्क क्या होता है भैया, वाटर और मिनरल तो एब्जॉर्ब करना, ठीक है, वाटर और मिनरल तो एब्जॉर्ब करना, ठीक है। ये हो जाएगा रीजन ऑफ फ्रूट। जल्दी पढ़ दे रहा हूँ। लिखा है रूट इज कवर्ड बाय अ एपेक्स ऑफ अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द रूट ट्रैप, ठीक है। फिर बोला है इट इज इफ प्रोटेक्ट टेंडर एपेक्स द रूट इट मेक इट वे थ्रू द सॉइल। भाई ये क्या करता है भैया, ये सॉइल से बचाता है कि नहीं, इस एपेक्स तो मतलब जो ये ब्लू वाला एपेक्स होता है ये बचाता। अरे यार जब टोपी लाते हो ठंडी में कान तो बचाता है कि नहीं, ठंडक कान में नहीं लगती है ना, उसी तरह जब इस पे टैप लगता है तो ये क्या बचाएगा भाई, थंबल मतलब मैचुरेशन जोन का ये लास्ट एंड होता है उसे बचा रहा है ना यार, तभी तो ऊपर से टोपी लगा दी गई है। टोपी लगाने से क्या होता है भैया, जब उस पर ठंडक नहीं पहुंची, यार तुमने टोपी ठंडी में क्यों लगाते हो, क्योंकि कान में तुम्हें ठंडी नहीं महसूस हो। उसी तरह जब रूट में हम रूट ट्रैप लग जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि इसे मिट्टी से, सोयल से बचा लिया जाता है, ठीक है, सोयल से बचा लिया जाता है। अब आगे क्या बोल रहा है, फ्यू मिलीमीटर एबव बोला, फ्यू मिलीमीटर एबव, हाँ, एबव द रूट ट्रैप रीजन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक, कुछ मिलीमीटर मतलब फ्यू मिलीमीटर एबव द रीजन ऑफ द इलॉन्गेशन, मतलब बोला क्या यार, फ्यू मिलीमीटर ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। भाई मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी इतनी दूर हो रही थी, हाँ सर इतनी दूर हो रही थी, लेकिन बोला फ्यू मिलीमीटर ऑफ द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी द सेल ऑफ द रीजन आर वेरी स्मॉल। भैया इतनी तो इसकी एक्टिविटी हो रही थी लेकिन इसकी सेल इतनी हो जाती, स्मॉल हो जाती, और ये जो रीजन ऑफ इलॉन्गेशन होता है ये थोड़ी बढ़ जाता है, बढ़ के इतने में आ जाता है। तो इसीलिए इसका रीजन का नाम दिया जाए रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। और रीजन ऑफ मैचुरेशन, यहाँ पे रूट मैच्योर हो जाता है और यहाँ पे मैच्योर रूट में मतलब रूट हेयर पाया जाता है, और रूट हेयर का काम होता है भैया वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। अब उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ रूट अभी नहीं पढ़ाएंगे, अब स्टेम पे आ रहे हैं, ठीक है, वो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट लास्ट में पढ़ाएंगे सप्ताह, ये हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो, कुल मिला के नीट पास में है, तुम्हें अपने से पढ़ाई बहुत करनी है, ठीक है। अब स्टेम की बात कर दे रहा हूँ, स्टेम। अब स्टेम में क्या होता है, स्टेम की बात कर रहा हूँ भैया,
स्टेम की बात कर रहा हूँ। अब स्टेम में हम आते हैं, तो स्टेम में हम आते हैं तो भैया ये क्या होता है, हमारा क्या होता है, ग्राउंड, ये होता है ग्राउंड, ठीक है। हाँ सर, ये भी होता है ग्राउंड, ये होता है हमारा स्टेम, ठीक है। हाँ ये भी होता है स्टेम, ये होता है, अरे यार बहुत दिक्कत है। जाओ प्लांट बनाऊंगा, ठीक है, प्लांट का पत्ती बन जाए। सर आवाज बहुत आ रही है, तो ही नहीं, तुम्हें यहाँ पढ़ना है यार, तुम्हें और कहीं नहीं ध्यान देना, तुम्हें पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, अरे यार रुक जाओ, बन जाओ बन जाओ बन जाओ। बन गया, हाँ ये स्टेम हो जाए, ये स्टेम हो जाए, ठीक है। यहाँ पे एक पत्ती बना दो, यहाँ पे एक पत्ती बना दो। भाई पत्ती तो थोड़ा सही नहीं बन पा रहा है, क्योंकि जानते ही हो पेपर नजदीक है, मुझे पत्ती बनाना नहीं है, पत्ती नहीं बनाना, कॉन्सेप्ट बताना, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हो रहे भैया, यहाँ पे हमारा क्या हो गया भाई, यहाँ पे क्या होता है, रूट हेयर होता है, ये बात हर कोई तो मालूम पड़ गया है, ठीक है, रूट हेयर होता है। चलो स्टेम, ये जो होता है स्टेम जब निकलता है भाई, ये पार्ट कौन सा होता है, ये होता है स्टेम, या तो स्टेम तो ही बोलते हैं, सूट क्या बोलते हैं, सूट बोलते हैं, ठीक है, स्टेम तो ही सूट बोलते हैं। यहाँ पे क्या क्या मतलब स्टेम के पास क्या क्या पाया जाए, लीफ पाया जाए, हाँ सर लीफ है, लीफ है, तो स्टेम कंसिस्ट लीफ, लीफ, लीफ। अब यहाँ पे छोटे छोटे बड निकले हैं, छोटे छोटे बड निकले हैं, छोटे छोटे भैया बड निकले हैं, तो भैया लीफ, बड, बड तो बड निकलते हैं सही सही एक्जेलरी पे, एक्जियल पे निकलते हैं, तो एक्जेलरी बड ले, तो भाई एक्जेलरी बड, एक्जेलरी बड निकलते हैं, एक्जेलरी बड निकलते हैं। अब उसके बाद देखो लीव्स होते हैं, एक्जेलरी बड होते हैं भाई, फ्लावर भी आते हैं कि नहीं सूट पे भाई, यार यहाँ पे सूट पे एक फ्लावर बनाया जाए भाई, यहाँ पे मान लो सूट है, यहाँ पे एक फ्लावर बनता है कि नहीं, तो भैया और क्या मिलते हैं हमारे स्टेम के पास, लीव्स होते हैं, एक्जेलरी बड होते हैं, फ्लावर होता है, क्या फ्रूट बनता है, हाँ फ्रूट बनता है, तो भैया फ्रूट होते हैं, और क्या होता है, और कुछ होता है, लीव्स हो गया, फ्रूट हो गया, हमारा फ्लावर हो गया, और हमारे पास कुछ होता है कि नहीं, नहीं होता है, ठीक है। ये इतने हमारे सूट पे पाए जाते हैं, सूट पे, सूट मतलब स्टेम पे पाए जाते हैं। अब देखो इसमें से अब हम अपने लोग तो सब चीज पढ़ना है, बस एक चीज थोड़ा पेशेंस बनाए रहना, ठीक है। देखो ये होता है स्टेम सूट, इसमें एक्जेलरी बड होते हैं, लीफ बनाते हैं, फ्लावर बनाते हैं, फ्रूट बनाते हैं, ये हर चीज जानते हैं, हाँ सर ये भी जानते हैं। जो कि लीव्स ये होता है भाई, देखो एक्जेलरी बड ये होता है, एक्जेलरी बड ये होता है, ठीक है, एक्जेलरी बड ये होता है, एक्जेलरी बड ये होता है, ठीक है, और फ्लावर ये हो गया, ठीक है। अब आवाज नहीं मान पड़े, ठीक है, ये हो गया अपना, ठीक है, ये हो जाए, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, चलो तो देखो स्टेम के पास दो चीज होते हैं, एक नोड होता है, एक इंटर नोड होता है। सर नोड क्या होता है, चलो ये एक पत्ती निकला, हाँ सर, और ये एक पत्ती निकला, हाँ सर, तो ये दोनों नोड हो गए, ये दोनों नोड हो गए, ये दोनों नोड हो गए, और इन बीच में ये जो जितनी जगह होती है, तो डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बीइंग जस्ट ले रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड, भाई एक नोड ये है, एक नोड ये है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू नोड आर नोन एज या दैट इज नोन एज द इंटर नोड। भैया देखो यार, देखो ये एक नोड हो गया, ये एक नोड हो गया, चलो ये एक नोड हो गया, एक नोड ये हो गया, एक मिनट से भाई, एक नोड ये हुआ, एक नोड ये हुआ, देखा, एक नोड ये, एक नोड ये, इसके बीच में जो ये पाया जाए इसे इंटर नोड बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटर नोड बोलते हैं। क्या बात समझ में, हाँ सर ये बात समझ में, आज एक इंटर नोड हम किसे बोलते हैं, ठीक है, इंटर नोड किसे बोलते हैं। अब स्टेम का क्या काम है, स्टेम भैया, स्टेम अदर ग्रीन रही, अदर स्टेम तो वैसे ग्रीन होती है, तो वो क्या काम करेगी भाई, हमारे पास क्या है, सनलाइट, और सनलाइट क्या आती है, म्यू आती है, एच म्यू आती है, एच म्यू मतलब भैया सनलाइट रेज आती है, और सनलाइट रेज हमारी जब पत्तियों पे पड़ती हैं,
जब हमारे पत्तियों को पड़ती हैं तो कौन सा प्रोसेस चलता है? फोटोसिंथेसिस। भैया ग्रीन रहेगा। अगर हमारे स्टेम कहीं ग्रीन है, पत्तियाँ ग्रीन हैं, तो क्या वर्क करेंगी भैया? फोटोसिंथेसिस करेंगी, फोटोसिंथेसिस करेंगी। अच्छा ये बताओ, ये जरूरी नहीं है हर वो प्लांट या हर वो सूट ग्रीन है। कहीं कहीं भैया ब्राउन पड़ जाता है, तब वो क्या करेंगे? ब्राउन हो जाएंगे। तो मैकेनिकल सपोर्ट क्यों? क्योंकि वो डेड हो गए। अरे यार, अगर वो पत्तियाँ या अगर वो स्टेम अगर ब्राउन पड़ गई तो इसमें सपोर्ट करेंगी भैया, मैकेनिकल सपोर्ट करेंगी। क्या तुम्हें कोई दिक्कत? नहीं सर, ये तो हमें नहीं दिक्कत होगी। अगर स्टेम ग्रीन रहा तो फोटोसिंथेसिस रहेगी, अगर स्टेम ब्राउन रहा तो वो हमारा चाहता है कि मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, हाँ ये बात हमें समझ में आ रही। अब उसके बाद हम चलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट और लीफ। अभी हम लास्ट में पढ़ेंगे वो चीज़। अब लीफ पे आओ, लीफ पे आते हैं। ठीक है, लीफ पे आते हैं। अब हम लीफ पे आते हैं। लीफ तीन चीज़ से बना होता है। एक होता है लीफ बेस, दूसरा होता है पेटियोल, तीसरा होता है लेमिना। देखो लीफ, ये हम ये पत्ती निकालते हम बड़े में करते हैं। ये पत्ती हम निकालते जब हम बड़े में किए तो भैया ये मालूम पड़ा भाई, ये होता है हमारा, अभी तो ये हमारा स्टेम हो गया, ये हो गया हमारा ये देखो। हाँ ये बात अब हम कैसे बताते हैं? ये देखो, ये हो रही हमारी पत्तियाँ, ठीक है। हाँ ये बात समझ में आ रही। अब पत्तियाँ हो रही तो ये हो रही हमारी लीफ हो रही, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बीच में एक हमारी मिड रिब गई हुई है, ये होती है मिड रिब, अभी छोड़ो। ये होता है हमारा लीफ बेस। क्या होता है? लीफ बेस। जब हमारा ये होता है स्टेम वाली डंडी। अरे यार, ये हमारा स्टेम वाली डंडी हुई, और इस स्टेम वाली डंडी से जब हमारा कोई पत्ती जुड़ा हुआ है, जैसे कि ये पत्ती जुड़े हुए हैं, तो ये जो हो रहा यार, देखो ये होती है हमारी स्टेम आई हुई है, ठीक। अब यहाँ से हमारी पत्ती जुड़ी है, तो ये वाला पार्ट बोला जाएगा लीफ बेस। क्या बोला जाएगा? लीफ बेस। क्या वही मैंने लिखा था? हाँ सर, लीफ बेस आपने वही लिखा। अब देखो, अब पत्ती यहाँ पे, इस इतने पार्ट मतलब भैया जो ये पतला है, जो ये पत्ती को सपोर्ट दे रहा है, इसे बोलेंगे पेटियोल बोलेंगे। और भैया जो ये पत्ती है, ये क्या करेगा? लेमिना इसे बोलते हैं। इसे पूरे सरफेस को क्या बोलेंगे? लेमिना को बोलते हैं लीफ ब्लेड। तो लीफ ब्लेड क्यों बोलते हैं? लीफ ब्लेड मतलब चपटा होता है, चपटा मतलब ब्लेड मतलब चपटा। तो भैया पत्ती क्या चपटी होती है ना, लीफ की तरह पतली होती है, चपटी होती है कि नहीं? हाँ सर, चपटी होती है, ठीक है। अब ये वाले इसमें ये मिड रिब होते हैं, ठीक है, मिड रिब होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे एक हमारा ऐसे तो तरह जाता है, देखिए ऑरेंज पत्ती, ठीक है, ये हो गया। अब इसे हम बोलते हैं, देखो इम्पोर्टेंट बात है, जब यहाँ पे होती है, जब हमारी इस तरह निकलती है, तब उसे हम बोलते हैं वेन्स, अरे यार, जो हमारे हार्ट में वेन्स होता है, वेन्स आर्टरी पढ़े हो? हाँ सब पढ़े हैं। वही बस ये है कि प्लांट में भी वेन क्यों होता है, क्यों इसे वेन्स नाम दिया जाए, मालूम है? नहीं सर, मुझे तो नहीं मालूम, अभी मैं बताता हूँ, अभी इसका रीजन बताता हूँ। ये होता है वेन, ठीक है, हाँ ये बात तो अब देख जा, वेन होता है। अब उसके बाद भैया ये छोटे जब लास्ट एंड पे आते हैं तो इसे हम बोलते हैं वेन लेट। क्या बोलते हैं भैया? वेन लेट। अब देखो जो वेन्स होता है वो हमारे शरीर में क्या पहुंचाता है? ब्लड पंप करता है यार, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे शरीर में पूरे ब्लड में पहुंचाता है कि नहीं? हाँ पहुंचाता है। बस वही चीज़ तुम समझो, ये होता है प्लांट, ये होता है रूट। रूट में जब हमने जोन पढ़ा तो मालूम पड़ा मैचुरेशन जोन में क्या होता है? पानी या मिनरल एब्जॉर्ब होता है। यहाँ पे वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब होता है, वाटर और मिनरल, कहाँ से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब होता है। वाटर और मिनरल जब ये हमारे यहाँ से लेके जाए या पत्तियों से पास, मतलब भैया
जब ये पत्तियों से पास पहुँचाएगा तो भैया तो ये ब्लड वेसल बनती हैं, और ब्लड वेसल बनने से क्या होती है, यहाँ पे ऐसे थ्रू पानी पहुँचते हैं, हमारी पत्तियों में पानी पहुँचती है, ऐसे थ्रू पानी पहुँचती है पत्तियों में। और पत्तियों में पानी पहुँचने का मतलब भाई पत्तियों में, अरे यार जड़ से आई पानी, अब ये पत्तियों में जा रही है तो भैया वेन्स से थ्रू पत्तियों के पास पानी पहुंचता है, पत्तियों के पास वेन्स के थ्रू पानी पहुंचता है। और भैया हमारे जब सूरज देवता जब इस पे पड़ते हैं तो यहाँ पर फूड बनता है, फूड बनने के बाद जब ये आता है तो इसी वेन्स के थ्रू हमारे रूट में जाता है। रूट में जाने का मतलब भैया, यहाँ पे फूड पहुँच रहा है यार, लीफ फूड बनाएगा, और लीफ फूड बनाते कहाँ भेजेगा, रूट में भेजेगा, और रूट में भेजने के बाद ऊपर भी भेजते हैं। जो अभी नए अभी बड बन रहे हैं, नए बड पनप रहे हैं, उन्हें भी फूड भेजेगा। अरे यार अभी छोटा सा एम्ब्रियो अगर वो खाना पीना नहीं खाएगा तो वो कहाँ बड़े होगा। अरे छोटी सी पत्ती तो फूड नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो बड़ा कहाँ से होगा। तो भैया ये तो खाना बनाता है तो जड़ तो बेचता है और कुछ नई पत्तियों से बेचता है, इसलिए बोला जाता है कि जो हमारा फूड उतारे यार। इसी प्रोसेस को तुम जानते हो, जाइलम होता है और फ्लोएम होता है, जाइलम होता है फ्लोएम। जाइलम क्या तैयारी करता है, जल। अरे यार जाइलम जल और यम मतलब मिनरल, मतलब ये जल और मिनरल को ले जाता है। कंडक्ट क्या करवाता है भाई, ये कंडक्ट करवाता है वाटर मतलब जल और माँ मतलब मिनरल, जाइलम। और भैया फूड मतलब फ्लोएम, फास्ट है फ्लोएम। तो भैया ये कंडक्ट क्या करवाता है, फूड कंडक्ट करवाता है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पूरा मिला के स्टेम। अब स्टेम का क्या काम है, ये सारी चीज हमें मालूम पड़ गई। ठीक है, लीफ वेट लगना, हाँ ये बात भी हमें मालूम पड़ जाए। ठीक है, हाँ अब देखो इसके बाद यहाँ पे एक छोटी दो बर्ड निकलेंगे, दो बर्ड यार, एक बर्ड यहाँ पे निकली, एक बर्ड यहाँ पे निकले भाई। ठीक जहाँ पत्ती बनी हुई है यार, देखो ये पत्ती बनी हुई है, ये देखो ये स्टेम में यहाँ पे एक पत्ती बनी है, और इस पत्ती पे एक यहाँ बर्ड निकलेगी, एक यहाँ निकलती है, और ये मेन पत्ती है। तो इसके बीच में जो एक पत्ती ऊपर निकली, एक पत्ती नीचे निकली, इसे हम बोलते हैं स्टिप्यूल यार। एक पत्ती यहाँ पे जो एक्जेलरी बर्ड बना है यार, हाँ इसे हम क्या बोलेंगे, स्टिप्यूल। क्या बोलेंगे भैया, स्टिप्यूल। ठीक है, अब देखो हर चीज़ हम NCERT को देखते हुए सब कुछ पढ़ा रहे हैं इसमें। चलो स्टिप्यूल हो जाए। ठीक है, अब चलो अब उसके बाद हम आते हैं लीफ वेट पुलुमिनस हो गया, देखो हर चीज़ देख ले रहा हूँ, लेमना। ठीक है, लीफ ब्लेड ये हो गया इतना। अब वेनिएशन आता है, दूसरा काम आता है वेनिएशन क्या होता है ये अब हम पढ़ते हैं। देखो अब इतना डिटेल पढ़ने का अपने पास समय नहीं है यार, थोड़ा मोड़ा रिवीजन बढ़िया से हो जाए पर बहुत होता है। वेनिएशन तो बोलते हैं भैया जो अरेंजमेंट वेन्स और वेन्सलेट का अरेंजमेंट हो जाए सही तरीके से, दी अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेन्सलेट दैट इज नोन एज द वेनिएशन। देखो ये बात बता दे रहा हूँ, वेनिएशन और वेजलरी में दो डिफरेंट है। वेजलरी जब हम पढ़ते हैं वहां पे एस्टिवेशन के अंदर वेजलरी पढ़ते हैं यार, क्या पढ़ते हैं यार याद है, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वेजलरी का दूसरा नाम पेप्लियोनेसी, और यहाँ पे वेनिएशन है। भैया ये कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों, तो वेजलरी और वेनिएशन में अंतर हो जाता है। वेनिएशन जो होता है ये वेनिएशन जो होता है ये हमारा वेन्स और वेन्सलेट के अरेंजमेंट को बोलते हैं वेनिएशन, और जो वेजलरी होता है वो अलग होता है, अलग चीज होता है, अभी आएगा आज। ठीक है, वेनिएशन जो होता है दी अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेन्सलेट, कोई लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब वेनिएशन में दो प्रकार का आता है, वेनिएशन। एक होता है पैरेलल, दूसरा होता है
है रेटिकुलेट, पहले चीज होती है रेटिकुलेट होता है। तो जो वेनेशन मैं बता रहा हूँ, दी अरेंजमेंट ऑफ बीन्स एंड बीन्स लेट दैट इज नोन एज वेनेशन। अब उसमें आता है रेटिकुलेट, पहला आता है रेटिकुलेट आता है, दूसरा होता है हमारा पैरेलल, दूसरा होता है पैरेलल। अब पैरेलल जो होता है, तो रेटिकुलेट जो मेनली होता है वो डाइटॉट में होता है, डाइटॉट में होता है, और जो पैरेलल होता है वो मेनली हमारे मोनोटॉट में होता है। किसमें आता है? मोनोटॉट में, ठीक है। अब देखो, अब इसका मतलब देखो ये होता है, ये होता है। अगर इसमें देखो, इसमें तो हम इस प्रकार से चला दे तो ये नेटवर्क बन जा रहा है कि नहीं, वेन्स के ऊपर वेन्स है। हाँ ये, अरे यार ये पढ़ लो ना, ये वेन्स होता है, ये वेन्स होता है, ये वेन्स होता है। अब वेन्स पे अगर नेटवर्क बना दिया जाए, एक जाल बना दी जाए, तो उसे हम बोलेंगे रेटिकुलेट। रेटिकुलेट मतलब दी नेटवर्क ऑफ दी वेन्स, दी नेटवर्क ऑफ दी वेन्स लेट दैट इज नोन एज रेटिकुलेट। भैया जो पत्ती है, पत्ती है, अभी तक नेटवर्क बना था? नहीं बना था। अभी तक तो वेन्स बना था, वेन्स बना था। लेकिन जब वेन के ऊपर तो इस तरह बना, जब जाल बना, तो इसे हम बोलते हैं वेनेशन। उसे हम सॉरी रेटिकुलेट बोलते हैं। रेटिकुलेट में जाल बनती है, रेटिकुलेट में जाल बनती है पत्तियों के ऊपर, पत्तियों के सरफेस पे जाल बनती है रेटिकुलेट में। और जब पैरेलल पढ़ते हैं तो हमारा वो पत्ती कैसे होता है? अरे यार वो खायो क्या, भुट्टा मेज खायो। हाँ सब मेज हम खाए हैं, मेज खाए हो जाए तो उसकी पत्तियां जब तुम देखे हो जाए तो इस प्रकार की होती है। भाई तो इस प्रकार की, तो इस प्रकार की जो पत्तियां होती है पैरेलल होती हैं, पैरेलल वेनिएशन होता है, पैरेलल वेनिएशन होता है। इसकी भी काम हो रही खत्म, इस मार्कर का काम हो जाए खत्म, इससे बाहर हो। समझ लो क्या? इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? हमें तो इतना लगता है भाई कि कोई फील तो नहीं होनी चाहिए। सोचो आज पहने हैं वाइट कपड़े, और वाइट कपड़े साथ साथ ब्लैक मार्कर के साथ खेल रहे हैं, जब थोड़ा से जबड़ हुआ तो वाइट कपड़ा गया, ठीक है। तो भैया अब आ गया ना, जान आ रही, अब जान आ रही इसके अंदर। हाँ यार एकदम बढ़िया निकल गया। चलो अब बढ़िया पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा पैरेलल वेनिएशन। तो इस तरह अरेंजमेंट होगा पैरेलल वेनिएशन मतलब समझ में आ जाएगा। रेटिकुलेट में नेटवर्क बनता है, और ये जो पैरेलल वेनिएशन होता है ये मेनली हमारे मोनोटॉट में होता है, मोनोटॉट में पाए जाते हैं, और रेटिकुलेट मेनली हमारे डाइटॉट में पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ ये सब अब समझ में आ गया। अब दूसरी चीज टाइप्स ऑफ लीव्स आता है। टाइप्स ऑफ लीव यही बताते हैं। टाइप भाई रेटिकुलेट और पैरेलल समझ में आ रहा? हाँ सर अब समझ में आ गया। अब टाइप्स ऑफ लीव पे आते हैं। टाइप्स ऑफ लीव। अब इसमें दो प्रकार होता है, एक सिंपल होता है, एक कंपाउंड होता है। भैया एक सिंपल होता है, एक कंपाउंड होता है। मजा आ गया, ठीक है। सिंपल होता है, कंपाउंड होता है, ठीक है। अब सिंपल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, ये भी समझो। देखो सिंपल ये होता है, सिंपल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। तो सिंपल दो प्रकार होता है, एक सिंपल होता है, एक कंपाउंड। जब हमारी पत्तियां सिंपल होती है, यार ये जो पत्तियां ये सिंपल है, तुम्हें क्या लगता है ये सिंपल होती, और तुम बोलोगे नहीं सर ये भी सिंपल हो सकती है। बाई कंपाउंड वो होती है जब 8 एसिड हो। 8 एसिड मतलब समझ रहे हो, लिखा क्या है, पढ़ो पहले तुम समझो। लेमिना इन सेंटर। भाई लेमिना क्या होता है, लेमिना इन सेंटर मतलब समझो, ये लेमिना है। लेमिना मतलब अरे यार, लेमिना मतलब भाई ऐसे मान लो लेमिना है। लेमिना मतलब पत्ती। अरे यार पत्ती का नहीं, वो उसका कौन सी पत्ती, अरुई की पत्ती देते हो। अरुई ऐसे होती है अरुई ना, अरुई खाए हो ना? हाँ सर अरुई देते हैं। तो अरुई की पत्ती एकदम ऐसे ही रहती है, और बीच में एक क्या निकलता है, पेटियोल निकलता है। तो इस तरह होता है, इस तरह ये लेमिना होता है। उसी तरह ये सिंपल होता है। सिंपल में भैया तो इस तरह पत्तियां निकलती हैं, और कंपाउंड में तो इस तरह पत्तियां निकलती हैं। मतलब एक पेटियोल, एक पत्तियां और एक लीफ बेस होती हैं, ठीक है। ये बात समझना है? हाँ सर ये भी अब बात समझना। अब देखो टाइप्स ऑफ पर दे रहे हैं एनसीईआरटी से। देखो व्हेन इट लेमिना इज सेंटर और व्हेन इनसाइड, ठीक है, दी इनसाइड डू नॉट टच दी मिड रिब। भाई मिड रिब तो ना टच करे। अरे मिड रिब कहाँ है, मिड रिब ये सेंटर होता है, ये ऐसे कुछ होता है,
ये होता है ग्राउंड, ठीक है। अब ये जो होता है मिड रिप, तो इस प्रकार से होता है कि नहीं, ये होती है हमारी पत्तियां। अरे यार तुम्हें बस इतना समझो, अभी तुम्हें डिटेल में नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि यार टाइम अपने पास कम है, बस तुम समझ लो। इसका एग्जाम्पल पूछा जा रहा है, तभी तुमसे ये फेजर नहीं पूछा जा रहा, बस ये बस समझा रहा हूँ बस, ठीक है। चलो छोड़ो, वो छोड़ो। अब दूसरी चीज बोला कंपाउंड में भैया लिम्ना और लीवलेट दोनों इकट्ठे रहते हैं भाई, ठीक है। अब दूसरी चीज आता है हमारा बोला है जो होता है, देखो कंपाउंड लीव में भी टू टाइप, कंपाउंड जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक पिन्नेट होता है, एक पामेट होता है। कंपाउंड लीव जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक पिन्नेट होता है, पामेट होता है। पिन्नेट होता है और एक पामेट होता है, पामेट होता है, ठीक है, पामेट होता है, ठीक है। अब पिन्नेट क्या होता है, पिन्नेट क्या होता है, देखो पिन्नेट होता क्या है, ये देखो, ये हो रही हमारी पत्ती, ये होती है हमारी पेटियोल, ठीक है, पेटियोल हो गया, ठीक है। एक पॉइंट है, हाँ ये भी बात एक पॉइंट। अब एक पॉइंट जाओ पिन्नेट पामेट, देखो मिड रिफ से इस तरह पत्तियां निकलेगी, ये होती है पत्तियां। सर ये क्या होते हैं, नीम की पत्तियां देखे हो, ये होता है पिन्नेट एग्जाम्पल। और पामेट एग्जाम्पल एक पॉइंट होता है कुछ इस प्रकार, ये होता है पामेट में सिल्क टॉटन आता है, पामेट में आता है सिल्क टॉटन, ठीक है, सिल्क टॉटन होता है भाई। दो एग्जाम्पल याद करो, पिन्नेट में नीम, पामेट में सिल्क टॉटन आता है, ठीक है, इतनी बात याद रखना। अब उसके बाद आते हैं भैया फाइलोटैक्सी। हमने क्या पढ़ा भैया, वेनेशन पढ़ा है। वेनेशन में कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार, एक रेटिकुलेट एक पैरेलल। अब उसके बाद हम टाइप्स ऑफ लीफ में सिंपल और कंपाउंड में दो होते हैं, पिन्नेट होता है, पामेट, पिन्नेट एग्जाम्पल नीम, पामेट एग्जाम्पल सिल्क टॉटन भाई। अब उसके बाद आते हैं हम अब उसके बाद आता है फाइलोटैक्सी। अब फाइलोटैक्सी क्या होता है, ये बात समझो, डी अरेंजमेंट ऑफ लीव ऑन स्टेम, डी ऑफ लीव। अब भैया लीव का अरेंजमेंट देखना है स्टेम पे, ऑन स्टेम लिखा है, ऑन स्टेम और ब्रांच, स्टेम या ब्रांच पे। अब हम लीव का अरेंजमेंट देखते हैं, वो दो पता होता है, ये सॉरी तीन पता होता है, एक अपोजिट होता है, एक होल्ड होता है, और एक क्या होता है, देखो तीन पता होता है, मालूम है ना। हाँ सर, कौन सा भाई, एक अल्टरनेट, अपोजिट और एक होल्ड होता है। तो अल्टरनेट होता है, अल्टरनेट हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, और थर्ड हो जाता है होल्ड, ठीक है। अब अल्टरनेट एग्जाम्पल, सर पीछे तालमेता चला भाई, तालमेता अपना ध्यान दो, अभी यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है। अल्टरनेट एग्जाम्पल हो जाए मस्टर्ड चिली, सॉरी मस्टर्ड, सनफ्लावर और चाइना रोज, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा अल्टरनेट का, ठीक है। अब उसके बाद अपोजिट का क्या हो जाएगा, अपोजिट का कैलियोट्रोपिस एंड जॉबा। अब उसके बाद और का क्या हो जाएगा, एलेस्टोनिया। बस ये एग्जाम्पल याद रखो, ये इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, अभी नहीं, अब फ्लावर के बारे में आते हैं। अब फ्लावर के बारे में स्टार्ट होता है। देखो ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चा, और बहुत पूछे गए हैं मैचिंग में दिए गए हैं, इसलिए इस सब तो इग्नोर करके मत जाना पेपर देने। अब आते हैं फ्लावर। फ्लावर में पहला लाइन दिया है इनफ्लोरेंस क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर
द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन द फ्लोरल मेरिस्टम दैट इज नोन एज द इनफ्लोरेंस। भाई फ्लोरल स्टेम पे जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है उसे हम बोलते हैं इनफ्लोरेंस। और इनफ्लोरेंस जो फ्लावर होती है वो यूनिट होती है किसकी, एंजियोस्पर्म। अब इसमें दो चीज आते हैं, पहली चीज साइमोज आता है, दूसरी चीज रेसिमोज आता है। साइमोज और रेसिमोज। साइमोज का एग्जांपल, साइमोज जो होता है वो लिमिटेड ग्रोथ होता है, लिमिटेड ग्रोथ होती है। और रेसिमोज जो होता है, रेसिमोज जो होता है ये होता है अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। इसे इसका एग्जांपल होता है, इसका दे दो एक बार हम देख ले रहे हैं। हाँ चलो, क्योंकि मैं कंफर्म करके बताता हूँ ना, देखते थे तुम लोग तभी। हाँ चलो ठीक है। इसका होता है जैस्मीन, इसका होता है मस्टर्ड। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा साइमोज और रेसिमोज। रेसिमोज इतना होता, अब क्या लिखा पढ़ ले रहा हूँ। ठीक है, साइमोज क्या लिखा है, डिपेंडिंग ऑन वेदर ऑन एपर गेट डेवलप इन अ फ्लावर कंटिन्यू टू ग्रो टू मेजर टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेंस इट डिफाइंड एज रेसिमोज और साइमोज। बाई कंटिन्यूअस ग्रोथ के ऊपर, ग्रोथ के हिसाब से दो प्रकार में बांटा गया, एक रेसिमोज बांटा गया, एक साइमोज। अब साइमोज, रेसिमोज पहले दिया है। रेसिमोज, इन रेसिमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो। बोला है रेसिमोज में जो मेन एपेक्स होगा, मेन एक्सिस होगा वो ग्रोथ कंटिन्यू करेगा। और कंटिन्यू ग्रोथ तो हम क्या बोल सकते हैं, अनलिमिटेड ग्रोथ बोल सकते हैं कि नहीं, वो हमेशा ग्रोथ चलता रहेगा, इसका एपेक्स हमेशा ग्रोथ चलता रहेगा। भाई लाइक चली गई, बदकिस्मत की बात है।